बाबा की जय। बोलो कार्तिक महात्म्य की जय। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। तो हम भगवान नारायण की जो है इस कार्तिक मास में बहुत सुंदर सुंदर कथाएं सुन रहे हैं। एक कथा के अंदर बहुत सारी कथाएं होती हैं। आज जो है हम सबका सौभाग्य है कि हमने एक बार फिर से जो है क्या देख लिए, क्या सुन रहे हैं। कहाँ हैं हम? देव उठनी एकादशी है। आज भगवान नारायण जो है निंद्रा से जागते हैं और जागते हैं। अगर हमारे भाव अच्छे हैं और हमारे भाव जो है भगवान तक पहुंच गए तो हमारी मनोकामनाएं, हमारे मनोरथ अवश्य शीघ्र ही पूर्ण होंगे। तो भगवान नारायण सोए क्यों थे, पहले ये भी पता होना चाहिए हमको। भगवान नारायण किस लिए सोए थे ये आप सबको पता होगा। क्यों सोए, आज क्यों जागते हैं? चतुर्मास। आज जो है जिसने चतुर्मास व्रत किया होगा आज ही उस व्रत की समाप्ति भी होती है। आज तक जो है जो जिस दिन जो है भगवान जो है सोए थे उस दिन से आज तक जो सब देवताओं का पूजन होता है। सावन में भगवान शंकर का पूजन होता है। पूरे सावन में भगवान शिव जो है पूरे महीने को देखते हैं। उसके बाद जो है पितृपक्ष आता है, पितरों का भी पूजन होता है। माता का पक्ष आता है, शुक्ल पक्ष, माता का भी पूजन होता है। दीपावली भी होती, सब कुछ होता है। सभी देवताओं का पूजन होता है। क्यों? ये सभी देवता जो है भगवान के सुप्त अवस्था में जो है हमारे कल्याण के लिए जागृत रहते हैं। और आज स्वयं जो है नारायण जाग रहे हैं। तो क्यों सोए थे नारायण? नारायण इसलिए सोए थे कि शंकासुर नामक एक राक्षस था। शंकासुर की कथा सुनी है आपने पहले भी, शंखचूड़ की कथा। उसका वध करने के बाद भगवान जो है नारायण सोए थे और आज जाकर के उनकी निंद्रा खुल गई थी। वह शंकासुर कौन था? शंकासुर जो है महाप्रतापी था। वो उसका विवाह किससे हुआ था? तुलसी से। शंखचूड़, शंकासुर जिसको बोलते हैं, तुलसी से विवाह हुआ था। अब तब जो है उसका वध जो है नारायण ने नहीं करना था, नारायण से नहीं होना था, शिव से वध होना था उसका। अब भगवान नारायण ने क्या किया था? तुलसी से छल करके जो है शंखचूड़ का वध जो है शिव से करवाया था। और जो है तुलसी ने जो है भगवान नारायण को पाषाण होने का शाप दिया था। और भगवान नारायण ने तुलसी को जो है वृक्ष पौधा होने का शाप दिया था, अर्थात वरदान दिया था। कहा था कि तुम जो है सती सावित्री थी। वृंदा भी था। हाँ, तो कहते हैं कि कहा कि तुम इतनी सती थी इसलिए तुम जो है क्या बन जाओ? नदी बन जाओ। नदी भी बन गई है। और जो है तुम्हारे अंदर जो है जो पाषाण उत्पन्न होंगे वो क्या होंगे? शालिग्राम, वो मैं उत्पन्न होऊंगा। तुम्हारा जो है साप जो है मैं स्वीकार करता हूं, शिरोधार्य। आपने यह कथा सुनी है, आपने वृंदा की कथा भी सुनी है, जलंधर की कथा भी सुनी है, शंखचूड़ की कथा भी सुनी है, तुलसी की भी सुनी है। आज जो है देवउठनी एकादशी है, इसलिए भगवान उसको युद्ध में परास्त करवा करके और सो जाते हैं। आज जो है एकादशी के दिन उठते हैं भगवान जी, तो ब्रह्मा जी कहते हैं कार्तिक शुक्ला एकादशी, जिसको हरि प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं। प्रबोधन का मतलब होता है जागना। हरि का मतलब होता है भगवान, भगवान का जागना।
भगवान के को उठने के लिए कैसी प्रार्थना करते हैं देवता लोग? उत्तिष्ठ गोविंद त्यजनिंद्र जगतपति, हे गोविंद उठो, हे जगतपति जो है आप उठो। त्वयि सुप्ते जगन्नाथा जगत्ता सुप्त भवेद्वितम, कि हे नारायण आप सो रहे हैं तो ऐसा लग रहा है सारा संसार सो रहा है, सारी सृष्टि जो है अपने चक्र से बाधित हो गई है। उत्थिते चेष्टते सर्वम उत्तिष्ठ माधव गता मेघा विवेश्येव निर्मलम निर्मला दिशा, कि हे भगवान नारायण आप उठ जाओ, चेष्टित हो जाओ। जब कोई सो रहा होता है वो अचेष्टा रहता है, बेहोश सा चित्त सा हो रहा तो उसको किसी से मतलब नहीं होता। इसी कारण जो है सब देवता कह रहे हैं ये प्रभु उठ जाओ, आप अचेत होए पड़े हैं, यहाँ सारी सृष्टि का निर्माण पालन में बाधा आ गई, हमारी सामर्थ्य नहीं है। क्यों? कि जगत पालन करता तो भगवान नारायण है। कह रहे हैं सभी देवी देवता इस 4 मास में जो है हम थक गए हैं। देवता भी आए, शंकर भगवान भी आए, पितृ देवता भी आए, भगवती जगदम्बा भी आए, सब देवता आ गए। अब तब नारायण से कह रहे प्रभु अब बहुत समय हो गया है, अब तो थकान मिट गई होगी, उठ जाओ प्रभु, यह हमसे नहीं हो रहा है। तब कह रहे हैं उत्तिष्ठ चेष्ट समुत्पत्यम तिष्ठतेत माधव गतामेव मिचस्येव निर्मलम निर्मला दिशा, आप उठ जाएंगे तो यह चारों दिशाएं निर्मल हो जाएंगे, हम सबके मन पवित्र हो जाएंगे, हम में एक नई उमंग आ जाएगी। नहीं तो आप सोए हुए हम किसका भजन करें? हम तो निरंतर आपका भजन करते हैं और आपने हमको लगा दिया यहाँ काम में। अब यहाँ तो बहुत सारे आ रहे हैं, होता है ना कि दफ्तर में बहुत सारे आए, वहां दस्तखत करने थे नारायण ने, और वहां बैठी है माता भगवती भगवान शंकर, जिनको अभ्यास नहीं है इस चीज का। तो कह रहे हैं प्रभु आप अपना कार्यभार संभालिए, कि आप उठ जाइए, चारों दिशाओं को जो है उदीप्यमान बनाइए, हम सबको कृतार्थ कीजिए। तो कहते हैं कि एकादशी के दिन जब भगवान जागते हैं, इस दिन के व्रत करने से जो है वाजपेय यज्ञों अश्वमेघ यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इस दिन जो है श्रद्धा पूर्वक जो व्रत करता है तो अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त हो। अब हम सोचेंगे आज मैंने कुछ नहीं खाना वे दिन भर, शायद जो है अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होगा। कुछ तो कुछ खाएंगे, बिना खाए तो आ नहीं जाता। अब देखो हमारी तो ऐसी प्रवृत्ति ही ऐसी हो गई है। क्यों? मनुष्य तो तृष्णा का पुतला है। यहाँ से घर जाएंगे पहले चाय का पतीला, पहले जो है कहेंगे मैं भाई और चलो मैं कुछ नहीं खाऊंगा, चाय पी लूंगा, 4-6 चाय पी ली तो वैसे ही कुछ खाने का मन नहीं करेगा। क्यों? चाय पी लेंगे, उससे उस चाय से गैस बनेगी पेट में, कंठ तक अवरुद्ध हो जाएगा, गला तक। अतः कहेंगे कुछ खाने का तो मन नहीं करता है, व्रत कैसे रखना, कुछ खाने का तो मन ही नहीं। आज का समय तो ऐसा हो गया, आधे से ज्यादा लोग बोलते हैं कि हमारा कुछ खाया ही नहीं जाता है। कहां से खाना? दुनिया भर का तो केमिकल खा रहे हैं। दूध आजकल जो है पता नहीं कौन सी कंपनी का भैंस का दूध है, कौन सी कंपनी की गाय का दूध है, क्योंकि उनका दूध तो है नहीं, केमिकल से बन रहा है। उसमें जो है हम वो और केमिकल मिला रहे हैं, घर में उसको पका रहे हैं, रासायनिक क्रिया कर रहे हैं, उसकी पत्ती डाल करके, और वो बाजार से आया हुआ दूध डाल करके, और उसमें रासायनिक जरा सा तुलसी पत्ती अगर अपना मन बहलाने के लिए उसमें डाल दिया, कह रहे कि अब कुछ नहीं होगा, पी लो का अब नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? तो कह रहे हैं कि यज्ञ करने से वाजपेय यज्ञों का फल प्राप्त होगा तथा जन्म जन्मांतर के पाप नाश हो जाते हैं। कार्तिक का तो नाम ही सुन करके पाप भय से कांपने लग जाते। जो है कार्तिक संक्रांति जैसी आती है, शरद पूर्णिमा जैसे ही आती है। शरद पूर्णिमा कब आती है? हाँ, जिस दिन से कार्तिक प्रारंभ हुआ, शरद पूर्णिमा के दिन से सब पाप जो है कांपने लग जाते हैं कि अब जो है नारायण जागने वाले हैं,
कार्तिक का पवित्र मास आने वाला है, वह कांपने आधे तो नाम सुनकर ही भाग जाते हैं। और जो बड़े कठोर पाप होते हैं वो आज तक जो है परसों तक समाप्त हो जाते हैं, परंतु किसके होते हैं? जिसके अंदर भावना है, भक्ति है। कथा तो और भी है। कहते हैं कि एक बार एक राजा के नगर में जो है एक कोई चले गया कि महाराज मुझे नौकरी दे दो, कि महल में नौकरी दे दो। राजा ने कहा कि भाई नौकरी तो दे दूंगा, परंतु यहां एक नियम है, एकादशी के दिन जो है कोई भोजन अन्न ग्रहण नहीं करता है। उसने सोचा तो लगा कि यार नौकरी तो मिल जाएगी, एकादशी तो अभी दूर है, चलो देखा जाएगा। उसने कहा ठीक है महाराज, ऐसा ही होगा, मुझे नौकरी दे दो, मैं भी अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। अब एकादशी आ गई। अब सारे नगर में जो है ढिंडोरा पिट गए कि कल एकादशी है, कि जो है यहाँ तो इस नगर में पशु पक्षी भी जो है उस दिन जो है भोजन नहीं करेगा, अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। उसने भी कहा चलो देखी जाएगी। अब एकादशी का व्रत सबने रख लिया और थोड़ी देर में ही उसके पेट में चूहे कूदने लग गए। क्यों कूदने लग गए? प्रभु की माया से। राजा ने तो नियम बना रखा था, जिसने भूखा नहीं रहना उसको भी रहना पड़ता था भूखा। अब है ना कई कि नहीं रख पाते व्रत, परंतु उसकी श्रद्धा व्रत रखने वाले से ज्यादा होती है, उसकी भक्ति व्रत रखने वाले से ज्यादा प्रबल होती है। तो प्रभु की माया से उसको भूख जाग गई। वो गया महल में, राज दरबार में, महाराज मुझे तो भूख लगी, मेरे से सहन नहीं होती भूख, अगर जो है मुझे अन्न नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। अब सोच विचार करके जब वो जिद करने लगा, राजा ने कहा ले यार इसको अन्न दे दो, जा तू खा ले, दाल दे दिया, चावल दे दिया, आटा दे दिया, जा तू खा ले, पर नगर के बाहर जाके खाना। उसने कहा ठीक है ऐसे ही करूंगा मैं। वो गया नदी के समीप चले गया और वहां जो है उसने भोजन बनाया। और भोजन बना के क्या कर रहा? अपना नित्य कर्म, क्या हो नारायण भोजन करो। अरे भगवान पीतांबर वस्त्रधारी चतुर्भुजधारी जो है आकर के भोजन करने लगे, उसके साथ भोजन किया। उसके बाद उसने और नारायण ने भोजन किया, वो फिर जो है वापस आ गया। अब फिर अगली एकादशी को वो ऐसे ही जो है राज दरबार में गया, प्रभु मुझे तो जो है महाराज मैंने तो भोजन करना, मैं नहीं रह पाऊंगा। राजा ने कहा चलो यार दे दो यार, चलो वे बना, परंतु महाराज आज मुझे दोगुना अन्न देना, इतने अन्न से मेरी तृप्ति नहीं होती है, क्योंकि हम दो हैं खाने वाले। कौन है दूसरा? भाई दूसरा कौन है खाने वाला? कि एक भगवान भी तो आते हैं खाने के लिए। राजा ने कहा सारा मूर्ख बना रहा मेरे को, हम सारा राज्य जो है यहाँ मेरे पशु डंगर पक्षी सब व्रत रख रहे हैं, उनको भी भोजन नहीं करवाता मैं उस दिन। उनको तो जो है भगवान नारायण के दर्शन हुए नहीं, तू कह रहा तेरे साथ नारायण भोजन करते हैं। कहा क्या बात कर रहे महाराज, सच्ची बात है ये तो, आते हैं नारायण और नारायण को भी भोजन करवाता। परसों तो मैं भूखा ही रहा उस दिन एकादशी को, सब उन्होंने ही खा लिया था, मेरे को तो जरा भी नहीं बचा। राजा कहा अच्छा ऐसी बात है? कहा महाराज यकीन नहीं है तो चलो मेरे साथ। अब देखना है, वो नदी किनारे गए, उसने फिर से जो है प्रसाद बना दिया, भोजन बना दिया, और उसके बाद आवाज लगाने लगा ये प्रभु हे नारायण आ जाओ, भोजन तैयार हो गया है। ऐसा कहते कहते जो है शाम हो गई, नारायण नहीं आए। वो राजा जो है वृक्ष के पीछे खड़ा होकर के देख रहा है कि साला बेवकूफ बना रहा है। उस दिन जो है नारायण किसकी परीक्षा ले रहे? दोनों की परीक्षा ले रहे हैं, राजा की भी और जो है उस व्यक्ति की भी। अब शाम हो गई, उसने कहा हे नारायण आज तो सारा दिन ऐसे ही चले गया मेरा, मैं अपनी मजदूरी करने भी नहीं गया। अब सुबह मैंने भोजन बना लिया, आप अभी तक नहीं आए, इसलिए मैं भी भोजन नहीं करता, मैं तो आज नदी में छलांग मारूंगा, आत्महत्या कर लूंगा।
राजा यह सब कृत्य जो है वृक्ष के पीछे से देख रहा है। और जो है तब भी नारायण आया, तब वो जो है भाग करके नदी में छलांग लगाने गया और चतुर्भुज रूपधारी नारायण वहां प्रकट हो गए। अरे रुक जा आ गया, लेट हो गया मैं, देर हो गई मुझे। आकर के कहा चल करवा मुझे भोजन। अरे उसने भी, नारायण ने भी भोजन किया। राजा देखने लग गया और नारायण ने उसको अपने विमान में बैठाया और सशरीर जो है स्वर्ग को ले गए, बैकुंठ को ले गए। तब राजा को पश्चाताप हुआ, देखो मैं जबरदस्ती सबसे व्रत रखवाता हूं, खुद भी करता हूं, तो मैं तो जबरदस्ती व्रत ही रखवाता हूं। वक्त तो ये होता है जिसको इतना विश्वास है कि मेरे प्रभु आएंगे, भोग लगाएंगे। तो प्रभु की अनेक कथाएं हैं, इसलिए कह रहे हैं कि जो भी इस व्रत को करेगा उसके जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाएंगे। और जो है इस व्रत में कौन सा जप करना चाहिए, सब सर्व साधारण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब बैठे हैं, व्रत किया है, अन्न की चिंता जल की चिंता छोड़ दो, कहते रहो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गाते रहो इस मंत्र को, जपते रहो, आपको भूख भी नहीं लगेगी, प्यास, भूख तो छोड़ो प्यास भी नहीं लगेगी, उठने का मन भी नहीं करेगा, सच्चे भाव से अगर भगवान का भजन कर रहे हैं। तत्पश्चात रात्रि को भी जागरण करें, सब एकादशियों का फल प्राप्त हो जाएगा। यहां तो शाम का इंतजार करते हैं कि शाम हो जाएगी, सूर्य अस्त होने दो कह के बस व्रत खोलना, तो नहीं रहा जाता है। ऐसा ही होता है ना ज्यादातर, कि व्रत तो खा है, बहुत कमजोरी आ गई, रोज तो खा रहे हैं, एक दिन रखने से कमजोरी आ गई। व्रत का विधान यह है, व्रत रखो तो रात्रि को जागरण करो और दिन को भी न सो। अब हम व्रत रखें, काम तो है नहीं, का थकान हो रही, कमजोरी आ गई, का सो गए। जितनी बार अगर व्रत में आप दिन में भी सो गए, वो व्रत खंडित हो जाता है वहीं। इसलिए व्रत में तो दिन में क्या, रात्रि को भी नहीं, दिन में तो सोना ही नहीं है, रात्रि को भी जागरण करना चाहिए। और इस दिन क्या होते हैं बोले, भीष्म पंचक व्रत भी कार्तिक शुक्ल की एकादशी से आरंभ हो जाते हैं। और भीष्म पंचक व्रत भी आरंभ हो जाते हैं। इस दिन से जो है पूर्णिमा तक क्या करना चाहिए, भीष्म को जो है तर्पण करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए। भीष्म पितामह का तर्पण करने से हमारे 7 पुश्तों तक का तारण हो जाता है। कौन थे भीष्म पितामह? पांडवों के गंगा मैया के पुत्र, गंगा पुत्र थे, शांतनु पुत्र भीष्म थे। और वो जो है अविवाहित थे, आजन्म ब्रह्मचारी थे, आजन्म ब्रह्मचारी थे। शांतनु के पुत्र चंद्र वंश में उत्पन्न व्यघ्रपत गोत्र, संस्कृत प्रवर वाले संतति रहित गंगा के पुत्र सत्यव्रती आजन्म ब्रह्मचारी भीष्म जी का तर्पण करने से संपूर्ण वंश के पाप नष्ट हो जाते हैं। हमारे जो है साल भर के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं भीष्म का तर्पण करने से। भीष्म पंचक व्रत करने वाला पूर्णमासी या एकम को, ब्राह्मणों को भोजन करावे, खीर खिलावे तथा अन्न वस्त्र आदि दान दे करके तृप्त करे, तत्पश्चात अपने आप भी भोजन करे, इससे उसको अवश्य पुण्य मिलेगा, उसके पाप अवश्य क्षय होंगे। इस प्रकार से कथाएं तो भगवान के अनंत हैं, अनेक कथाएं हैं। मैं भी बोलता रहूंगा, यहाँ मुंह भी नहीं थकेगा, आप भी सुनते रहेंगे, कान नहीं थकेंगे। तो भगवान की कथाएं हैं जो हम कौन कहने वाले, आप कौन सुनने वाले, ये तो प्रभु सौभाग्य बनाता है कि आओ भाई कोई बोलो और कोई सुनो। इसलिए जो है आज की कथा का हम यहाँ पे विराम करते हैं। तो आप सभी को भी जो है देवउठनी एकादशी की
बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और कल जो है द्वादशी है, तो तुलसी का विवाह भी होना है। हाँ जी, का सारे संगत पहुंच जाना जी 3 बजे 3 बजे शाम। चलो 3 बोलोगे तो 4 बजे तक आएंगे, कोई 5 आएंगे, कोई 4। फिर 3 बजे से पहले तो रोटी। हाँ, तो 5 बजे तो तब अंधेरा होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। 3 बजे से पहले रोटी नहीं निपटती। नहीं 3 तो आंटी जल्दी है, 3:30 तक तो चलो ठीक है। तो 3 कहो तो 3:30 तक आ नहीं, जाएंगे। हमें तो 3 बोलोगे, हम तो 3 ही आएंगे। ये तो कोई तो आप हम तो 3:30 नहीं करेंगे। शुरू करते करते 3:30 इसलिए हम तो 3:30 नहीं आएंगे, आंटी 3 नहीं आते, मैं तो आऊंगी 3:30 ही। तो 3:30 आके तैयारी तो मैंने करी और नहीं आके अपना पूरे 3:30 पहुंच जाएंगे। हाँ 3:30 सारे लोग। और उनका भी पूछ लो कितना करना। हवन का पूर्णिमा ही को करेंगे, पूर्णिमा से को। 15 तारीख को। हाँ 15 की पूर्णिमा से। पूर्णिमा 15 उसी दिन करें। हाँ शुक्रवार। बस ठीक है पूर्णिमा। बोलो कार्तिक महात्म्य की जय। श्री कमल नेत्र कटि पीतांबर आधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल करल कुटिया सांवरे राधे वरम कूल जमुना धेनु आगे सकल गोपियन मनहरम पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुखनित सागरम करत केल कलोल निसदिन कुंज भवन उजागरम अजर अमर डोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरम दीननाथ दयाल गिरधर कंस हिरणाकुशरणम गल फूल भाल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम बंशीधर वसुदेव बलि चलो श्री वामन जल डूबते गज राख लीन्यो लंका छेद्यो रावणम सप्तदीप नव खंड 14 भवन की नहो एक पदम द्रौपदी की लाज राख कालो उपमा करम दीननाथ दयाल पूरण करुणमय करुणा करम दास विलास निसदिन नाम जप नित नागरम प्रथम गुरु के चरण वंदो यस्य ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेविते शिव शंकरम श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशव श्री राम रघुबर राम रघुवर राम रघुवर राघव श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम मच्छ कच्छ वराह नरसिंह पाहि रघुपति पावनम मथुरा में केशव राय विराजे गोकुल बाल मुकुंद जी श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ सियापति अवतरे यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल सखावरे नवनीत नागर कर निरंतर शिव विरंचि मन मोहितम कालंदी तट करत क्रीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम बाल बाल सब सखा विराजे संग राधे भामनी वंशी बट तट निकट यमुना मुरली की टेर सुहावनी भज राघवेश रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी हे पति भक्तन के गति जगत प्राण आधार जी जनक राजा पनक राखी धनुष बाण चढ़ावही सती सीता नाम जाकी श्री रामचंद्र प्रणमामहि जन्म मथुरा खेल गोकुल नंद के हृदय नंदनम बाल लीला पतित पावन देव की वसुदेवकम श्री कृष्ण
हरण जाके जो भजे हरि चरण को, भक्ति अपनी देव माधव भव सागर के तरण को। जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम, द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणमाम्यहम्। श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निसदि विष्णु लोक सगच्छतम्। श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तकम्। बोलो कार्तिक महात्म्य की जय।